चलिए मैं आज बात करता हूँ कुछ टेस्ट के बारे में जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में रिकमेंड करता है वो। ठीक है, जो बहुत बड़ा ऐसा कंडीशन होता है हम लोग को पता नहीं रहता है। उस कंडीशन में क्या है ना, हम लोग किनका या तो गूगल या तो यूट्यूब यानी कोई भी सोशल मीडिया को हम लोग हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं लिखा हुआ है रिकमेंड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है ना, प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखते हैं जो हमें इन केस कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो उस कंडीशन में चलिए हम लोग गूगल का हेल्प लेते हैं। तो चलिए मैं चाहता हूँ वो चीज इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। चलिए फर्स्ट में लिखा हुआ है HSF। इसका मतलब क्या हुआ HSF? ठीक है, इसका अदर नाम हो गया आपका सीमेन एनालिसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग सीमेन एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, उसको अदर नेम बोलते हैं HSF। HSF का मतलब हुआ आपका ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड। इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर सीमेन एनालिसिस लिखते हैं, वो तो हमें समझ में आ गया। कभी कोई डॉक्टर क्या करते हैं HSF लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कंफ्यूज हो जाता है भाई कौन सा टेस्ट लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो HSF को ही बोलते हैं सीमेन एनालिसिस और इसका फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग देखते हैं TFT। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी हो गया आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट, चलिए तो नॉर्मल है, अधिकतर लोग समझ ही जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, T3, T4, TSH। ठीक है, अब ये आ गया आपका AFP। ये क्या होता है? ये होता है आपका अल्फा फेटोप्रोटीन। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। अल्फा फेटोप्रोटीन ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ये टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है, अल्फा फेटोप्रोटीन। ये टेस्ट तब लोग रिकमेंड करते हैं डॉक्टर लोग जब कोई बच्चा पल रहा होता है, तो क्या बोलते हैं प्रीनेटल प्रेगनेंसी। प्रीनेटल प्रेगनेंसी मतलब क्या हो गया? प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी बच्चे को जानना है कि उसका ब्रेन कितना डेवलपमेंट है या तो फिर होगा। ठीक है, उस दौरान में कोई भी फीमेल पर्सन का जो प्रेगनेंसी में रहती है उस दौरान टेस्ट किया जाता है इनका अल्फा फेटोप्रोटीन, ताकि उनको जानकारी हो सके कि जो बच्चे जो जन्म होने वाला है उनका ब्रेन कितना गति से उनका वर्क कर सकता है, वो कितना उसका ब्रेन काम कर सकता है, कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, उसके बारे में जानकारी होती है ये अल्फा फेटोप्रोटीन से। ठीक है, इसके लिए हम लोग सीरम की जरूरत पड़ता है वो। तो ये हो गया आपका अल्फा फेटोप्रोटीन। ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। डॉक्टर रिकमेंडेड नहीं भी करे एनी कोई फीमेल पर्सन का प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप सेल्फ से भी चाहे तो अपना वो करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जानकारी भी हो सके कि जो बच्चा जो आने वाले हैं उनका ब्रेन कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। तो आप देखते हैं FNAC। ये स्पेशल टेस्ट है। ठीक है, जो पैदा डॉक्टर, ये क्या है ना, डॉक्टर करते हैं इसका। ये टेस्ट बहुत सारा लिखने के बाद क्या होता है ना, हम लोगों को बहुत सारा जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, लैब अटेंडेंट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होता है, उनको पता नहीं रहता है। अधिकतर लैब टेक्नीशियन तो पता रहता ही है, लैब अटेंडेंट को पता नहीं रहते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, एक तो टेस्ट है बट ये प्रोसीजर है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका फाइन नीडल एस्पिरेशन। इसको समझ गए? एस्पिरेशन साइटोलॉजी मतलब हो गया सेल। साइटोलॉजी मतलब हो गया सेल। यह एक प्रोसीजर है।
ये कब वो लोग परफॉर्म करते हैं, जब किसी भी पर्सन का कहीं भी बॉडी के अंदर छोटा सा सिस्ट हो, तो उसमें क्या है ना, वो कार्सिनोमा का फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है FNAC। ठीक है, तो एक प्रोसीजर है जिसको क्या है ना, फाइंड मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा फाइंड, नीडल मतलब क्या हो गया, जो नीडल यूज करते हैं। ठीक है, तो वो नीडल नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक नीडल आता है वो प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब क्या, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कोई भी सिस्ट मान लीजिए बॉडी के अंदर है, ये उसका सिस्ट है, ये कोई भी चीज बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फाइंड नीडल सर्जरी में क्या हो गया, इस चीज को, प्रोसीजर को फुल करने के लिए वो हमें एक प्रोसेस से को गुजरना पड़ता है वो, और उसका एक स्लाइड बनता है। तो स्लाइड बनने के बाद उसको प्रोसेस के साथ उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का, माइक्रोबायोलॉजी आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का चीज है वो। तो उसमें कार्सिनोमा है कि नहीं, वो फाइंड आउट करने के लिए FNAC का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ACR, चलिए ये तो कॉमन है, ये बहुत सा बात क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को कि ये टेस्ट लिखा हुआ है क्या, इसका मतलब ये होता क्या है। बहुत बार किसी को ये इसके बारे में प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई ये लिखा हुआ है क्या, हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, ACR लिख करके प्रिस्क्राइब क्या कर देते हैं वो। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ACR मतलब क्या हो गया, ACR के मतलब हो गया अल्बुमिन, A फॉर अल्बुमिन, C फॉर क्रिएटिनिन, अल्बुमिन क्रिएटिनिन, R फॉर रेशियो। ठीक है, अल्बुमिन क्रिएटिनिन के रेशियो को जानने के लिए क्या टेस्ट होता है, जो टेस्ट होता है बाय द यूरिन। ठीक है, ये यूरिन सैंपल से ये टेस्ट होता है कि उनका जो किडनी जो है वो कितना अमाउंट में वो अल्बुमिन प्रोटीन वो डिस्कार्ड कर रहा है। ठीक है, यूरिन RM, बहुत बार क्या होता है ना, यूरिन RM लेकर के प्रिस्क्राइब करते, यूरिन RM लेकर के रिकमेंड करता है डॉक्टर। ठीक है, ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। तो RM के मतलब हो गया, यूरिन का मतलब समझ गए, यूरिन सैंपल। RM का मतलब हो गया रूटीन माइक्रोस्कोप, यूरिन के RM का मतलब क्या हो गया, रूटीन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए बहुत बार देखिए, ये हो गया वायरल मार्कर, तो इसके बारे में जान लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। ये अधिकतर लोग लिखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट लोग। ठीक है, चलो वायरल मार्कर तो ले गया भाई। चलो वायरल मार्कर में समझ में नहीं आता भाई कौन सा टेस्ट के अंदर आता नहीं आता है, तो चलिए इसको क्या होना, इसके अदर नेम भी है HHH, HHH से भी हम लोग समझ सकते हैं। HHH क्या हो गया, इसके अंदर कौन कौन सा टेस्ट आता है। HHH के मतलब क्या हो गया, देखिए एक केस के मतलब हो गया HIV। ठीक है, दूसरा इसके मतलब हो गया HCV। ठीक है, और तीसरा इसके मतलब हो गया आपका HBsAg। इसको HHH शॉर्टकट से भी हम लोग समझ सकते हैं। HHH, HIV, HCV, HBsAg, ये 3 टेस्ट इंक्लूड होता है किसमें, वायरल मार्कर में। चलिए बहुत बार होता है, डॉक्टर क्या लिखते हैं, हेमोग्राम, तो हम लोग कंफ्यूज होता है हेमोग्राम होता है क्या है। ठीक है, तो इसको हेमोग्राम को क्या बोलते हैं ना, हेमोग्राम को ही हम लोग बोलते हैं CBC, हेमोग्राम को ही CBC बोलते हैं। CBC में समझ में आएगा तो चलो CBC लिखा हुआ है, बट हेमोग्राम में मतलब समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है, तो CBC को ही हेमोग्राम बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया AEC। ठीक है, AEC के बारे में चलिए तो जान लीजिए, हो गया। इसके बारे में AEC के डिटेल्स के बारे में मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं AEC टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, इसका सैंपल कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में मेरा वीडियो बना हुआ, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो AEC का मतलब हो गया क्या होगा, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। इस्नोफिल काउंट। ठीक है, ये हो गया AEC आपका। चलिए अब इसके बारे में जानिए, ग्लाइकोसिलेटेड HB। भाई ये टेस्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट क्या लिखा हुआ है,
तो बहुत बार डॉक्टर लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कि ग्लाइकोसिलेटेड एचबी। तो ये कौन सा टेस्ट है लिखा हुआ समझ में नहीं आता, हम लोग क्या ना गूगल वगैरह का हेल्प लेना पड़ता है, तो लेने की जरूरत नहीं है। ग्लाइकोसिलेटेड एचबी का मतलब इसका टेस्ट का नाम है ये HbA1c, ठीक है, HbA1c, इसी का ही फुल फॉर्म है आपका ग्लाइकोसिलेटेड एचबी। चलिए पता नहीं होगा तो चलिए आप लोग जानकारी हो गया, ठीक है। HbA1c का ही नाम है ग्लाइकोसिलेटेड एचबी, ठीक है। अब चलिए जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत। ABG ये टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ABG के लिए क्या है ना, हम लोग सैंपल कहां से लेते हैं, नॉट वेन, इसके लिए सैंपल लिया जाता है आर्टरी से। आर्टरी कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से, ये हम लोग यहाँ से सैंपल लिया जाता है आर्टरी से, यहाँ से। तो भाई इसका लिखा हो ABG का मतलब हुआ आर्टरी, ठीक है, आर्टरियल ब्लड गैसेस, आर्टरियल ब्लड गैसेस, ठीक है। तो EGFR इसके बारे में तो लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी जो है वो कितना अमाउंट में आपका जो बॉडी का जो है, जो हम लोग ड्रिंक लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो कितना रूप से वो फिल्टर कर पाता है वो, ठीक है। उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है ना, EGFR का टेस्ट होता है कि किडनी आपका कितना रूप से वर्क कर रहा है, कितना आपका वो फिल्ट्रेशन कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट R, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब तो सर इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। FBS का मतलब पता ही होगा, ब्लड शुगर फास्टिंग। RBS का मतलब भी पता ही होगा, रैंडम ब्लड शुगर। चलो PPBS का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो बताइए। PPBS का फुल फॉर्म हुआ पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। चलिए आप लोग पता नहीं होता है, जानकारी हो जाएगा। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, इसके मतलब क्या हुआ, पोस्ट प्रेंडियल के मतलब हुआ आफ्टर 2 आवर मील, यानी खाना खाने के 2 घंटे में, खाना खाने के 2 घंटा, तभी तो वो सैंपल लेते हैं आफ्टर 2 आवर मील, ठीक है। तो पोस्ट प्रेंडियल का मतलब का यही हुआ, खाना खाने के 2 घंटा, इसलिए हम लोग 2 घंटा में वो सैंपल लिया जाता है। चलिए